आज हम आपको इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताऊंगी, वो भी पूरा एक्सप्लेन करके, जिससे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग देख सके और सरकारी नौकरी पा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी पंजाब में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। अन्य भारतीय राज्यों का नृत्य जैसे तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश छौरा, चरकुला, रासलीला और नौटंकी, हिमाचल प्रदेश छपेली, त्रिपुरा गजन, पश्चिम बंगाल कीर्तन, असम पिछुआ और बिहू। आपका अगला प्रश्न है डॉट चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनायान संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर थे। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ। भरहुता एवं सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के उदाहरण हैं। आपका अगला प्रश्न है डॉट ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए इस्माइल, बी उस्ताद अहमद लाहौरी, सी मोहम्मद हुसैन, डी शाह अब्बास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी। यूनेस्को का कहना है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। वह लाहौर में पैदा हुए थे। अपने जमाने के जाने माने वास्तुकार थे। मुगल बादशाह शाहजहां उन्हें बहुत पसंद करता था। आपका अगला प्रश्न है डॉट बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मैत्रेय, बी अत्रेय, सी मैत्रेय, डी नागार्जुन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रेय। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। आपका अगला प्रश्न है डॉट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपका ऑप्शन है ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंचमहल, डी रंग महल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचमहल। अकबर के इस शहर को विजय के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे मुगल सम्राट अकबर सन 1556-1605 ईस्वी द्वारा राजधानी बनाया गया था और 1571 और 1573 के बीच इसका निर्माण किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बी हीरा महल लाल किला के अंदर दिल्ली में हीरा महल मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। डी रंग महल रंग महल भारत के राजस्थान राज्य का एक गांव है। ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। आपका अगला प्रश्न है डॉट कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। इस स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है, जिनमें से 3.8 फीट जमीन के अंदर है। इसका वजन 600 किलो से ज्यादा है।
आपका अगला प्रश्न है डॉट स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी दयानंद वैदिक समाज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 एडी में बंबई अब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट अन्य समाज की स्थापना ए ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1815 में राजाराम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्राह्म समाज के नाम से जाना गया। बी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रांडे तथा इतिहासकार आर जी भंडारकर बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। आपका अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने इबादतखाना बनाया है? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। इबादत खाना को हिंदी में पूजा का घर कहा जाता है जो 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया था ताकि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। आपका अगला प्रश्न है डॉट भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। आपका ऑप्शन है ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया बेगम। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रहीं। रजिया ने 1236-1240 तक राज किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजिया बेगम के बारे में। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। डॉट रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका 10 नवंबर 1236 को बनी थी। रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन 10 नवंबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक किया था। 4 रजिया सुल्तान का पूरा नाम रजिया बेगम बिन्त शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। 5 रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी जो गुलाम वंश का शासक था। 6 गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रजिया सुल्तान की हत्या इसके पति अल्तुनिया ने वर्ष 1240 में कैथल के समीप कर दी थी। 9 गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन 1206 से 1290 एडी तक किया था। 10 गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली। 11 गुलाम वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है जैसे इलबारी वंश, ममलूक वंश तथा अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी। आपका अगला प्रश्न है डॉट टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर, डी बीजापुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे और उन्हें मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया था। टीपू सुल्तान ने कुल 3 युद्ध लड़ा था। 1 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी में टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई जिसमें टीपू की जीत हुई। 2 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1792 ईस्वी तक चला जिसमें टीपू और ब्रिटिश सरकार के बीच जिसकी कमान चार्ल्स कॉर्नवालिस ने संभाली थी। परिणामी युद्ध 3 साल तक चला और इसमें मैसूर की करारी हार हुई। 3 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-1799 ईस्वी तक चला। फ्रांसीसियों के साथ मैसूर के गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा गया और मैसूर पर चारों ओर से हमला किया गया। मैसूर में 35,000 सैनिक थे जबकि अंग्रेजों के पास 60,000 सैनिक थे। निजाम अकबर अली खान और मराठों ने उत्तर से आक्रमण शुरू किया। अंग्रेजों ने सेरिंगपट्टम की घेराबंदी 1799 में निर्णायक जीत हासिल की। शहर की रक्षा के दौरान टीपू मारा गया।
आपका अगला प्रश्न है, किस महल को पशु की लड़ाई देखने के लिए बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए मोती महल, बी हवा महल, सी हीरा महल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोती महल। लखनऊ में गोमती नदी की सीमा पर बनी 3 इमारतों में मोती महल प्रमुख है। इसे सादत अली खान ने बनवाया था। मुबारक मंजिल और शाह मंजिल अन्य 2 इमारतें हैं। बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने हेतु नवाबों के लिए इन इमारतों को बनवाया गया था।